मैं बीबी मरियम से हाथ जोड़ता मुझे साथ तक किया जाए। नहीं मैं बीबी मरियम साहब आप मेरे सामने साहब की मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ। कोई हमारा पुलिस वाला कोई बात नहीं सुनता, उन्होंने पैसे ले ली हुई है। उसके कपड़े, उसका जेवर 12 तोले जेवर था। उसके बाद उसका फ़ोन तकरीबन 3-4 टेच केस भर के वो अपनी अम्मी के घर छोड़ आता है। दूसरी शादी करनी चाह रहा था, अपने के पुप्पो का बेटा उसके का मुद्दा उसकी बेटी के साथ शादी दूसरी शादी करना चाह रहा था। बच्चे थे, दूसरे थे ना कितने? हाँ जी, 2, एक बेटा एक बेटा। तो जन्नत को पता चला तो जाहिर है ये बोली वगैरह के क्यों करने आया तूने ऐसा किया क्या। बाकी लोग मौजूद थे और वो फोन पे चीखें सुन रही थी जी फिर दादों ने क्या कहा? किसी ने छुड़वाया था मामा को? नहीं, सारे मार रहे थे मम्मा को। और आप? मैं छुड़वा रहा था मम्मा को। मुझे भी मारा उन लोगों ने, ये मेरे होंठ पे चोट लगी है, ये मेरे पापा ने मारा था। आपको मारा था? जी फिर उसके बाद कुछ और लोग थे और आपकी मामा को कोई चीज़ भी पिलाई गई थी? जी पिलाई गई थी, शराब पिलाई थी मेरी मम्मा को। और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। मेरी बेटी ऐसे पत्थर की तरह पड़ी हुई है उस दिन से, आज 15-20 दिन हो गया पड़ी हुई है, ना कोई बात करती है ना, और पहले सुनती भी नहीं थी, अब एक कान से सुनती है। चौंकी वालों को कॉल करते हैं, चौंकी वाले आगे हौसल कानूनी वालों को बुलाते हैं, हौसल कानूनी वाले आते हैं, पुलिस वाले, वो फिर हम अपने भांजे का बयान भी उसे वीडियो में बताते हैं, दिखाते हैं, और उसके बाद भांजे का बयान भी वो देखते हैं। और उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर मेरी बहन उसकी वर्दी पकड़ के बकायदा कहती है, वो हर चीज़ जो पूछता है वो बड़ी मुश्किल से, हमारा पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि बयान बहुत बुलाने की कोशिश की है, बस रोती है वो। बिल्कुल। और वो उसने पुलिस वाले को आपसे बहुत अच्छा बयान दिया है, शर्ट पकड़ के वो बंदे पूछता रहा है कितने लोग थे और कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पे मारा है, उसने इशारों के साथ बताया है। उसकी लेफ़्ट साइड यूज़ होती है, वो काम करती है, वो उसके साथ उसने इशारों से बताया। और फिर उसकी बना पे काम नहीं करता, एक साइड पूरी राइट साइड की बाजू भी नहीं काम कर रहा और टांग भी नहीं काम कर रही। फिर उसके बाद ये करते हैं कि एफआईआर होती है, मगर उसके अंदर अभी तक रेप केस का वो नहीं है, अभी तक वो नहीं है। फिर मेरे अब्बू और 2 बहनें जाके एक बंदे को पकड़वाती हैं, हालत नामी शख्स है जो, तो उसका पाँव का थोड़ा मसला है एक साइड का। मेडिकल हुआ है? मेडिकल का हमने जज से परमिशन ले ली हुई है, वो मंडे को इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मंडे को हॉस्पिटल से, किसी भी हॉस्पिटल से 2-3 रिक्वायर्ड किए हैं, उनमें से किसी एक से उसका मेडिकल हो जाएगा। और क्योंकि टाइम बहुत हो गया, रेप केस का पता नहीं रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता, ये अल्लाह करे उसके मुजरम पकड़े जाएं और उसके अंदर वो आए। और दूसरी जो चोटें हैं उनका तो ऑलरेडी आएगा। और अभी जो फिल वक्त पर्चे के अंदर दफ़ा लगी हैं वो 324 है, 147 है और 149 है, और ये दफ़ा लगी हैं। और अभी तक वो फिर हालत नामी बंदे को इन्होंने पकड़वाया भी है, मगर वो पुलिस वालों ने छोड़ दिया। पता नहीं उसने अबूरी ज़मानतें करवाई हैं, क्या हुआ क्या नहीं, वल्लाह आलम। मगर अभी तक हमें पुलिस वालों का ताउन इतना जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और ना ही उसके मुजरम अभी तक पकड़े गए हैं। थाना कौन सा लगता है? हौसल कॉलोनी। हौजल कॉलोनी, ये वहाँ पे है? ठीक है, शेखुपुरा में। ठीक है, एसएचओ कौन है? एसएचओ का तो नहीं मुझे बता। कोई ताउन किया पुलिस ने या अपना वो रवायती तरीका कार इस्तेमाल किया? वो जो तफ्शीशी था उसने तो ये कह दिया था कि जी चोरी साहब आए सी पिंड दे, वो सानू है कह गए ने, ते यही हैगा जो उसके मियाँ ने बताया। और जो उसके गांव में किसी वडेड़ा को चौधरी है, ये कोई जंगल का कानून तो है नहीं है। मेरी सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है और हिना परवेज़ भट्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को नोटिस लिया जाए, इसकी कंप्लीटली तफ्तीश करवाई जाए, और इस तफ्तीश में मेरी बहन के ऊपर जिन्होंने भी जुल्म किया उनको बाय तकमीर तक पहुंचाया जाए। और सीसीडी, अगर बच्चियों के साथ ऐसा कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है, तो सीसीडी उसके ऊपर कंप्लीटली बड़ा एक्शन लेती है। तो ये तो एक इंसानियत और लेडीज़ के साथ खुल्लम खुल्ला इतना बड़ा जुल्म है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। और भाई होने के नाते मैं अपने लफ्ज़ों को
मेरी इकलौता जुबान भाई पे है नहीं आ सकती। और इस टाइम फैमिली की क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं। और सीएम पंजाब ने बहुत अच्छे अच्छे रूल्स निकाले हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि चौधरी साहब आए हैं? क्या इनको पता नहीं है कि इस टाइम सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ है, जो एक ज़रा चीज़ का खास कर खवातीन के साथ कोई मामलात होते हैं तो फौरी उस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जाता है। तो ये कौन साहिब है जो कह रहे हैं कि चौधरी साहब आए हैं? समझ से बालातर है कि क्या एएसआई जिसने मैंने 15 पे कॉल की हुई थी, 15 की नुमाइंदा थी एक, उन्होंने बकायदा इस तफ्तीशी को कॉल के अंदर लिया और उन्होंने कहा आपने चुप करना है, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर आपने अपना मौक़िफ़ रखना है। फिर उन्होंने कहा फैसल तनवीर को कि जी बताएं। इन्होंने फिर उन्हें बताया कि मुझे किसी ने बताया, मुझे पता चला है कि ये एक्सीडेंट ही है, ये कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप तफ्तीशी हैं, आपने तफ्तीश की है? उन्होंने कहा जी मैं तफ्तीश नहीं की, मुझे पता चला। उन्होंने कहा आपको शेम ऑफ यू, आप जो 15 की नुमाइंदा थी, उन्होंने कहा शेम ऑफ यू, आप सीनियर ऑफिसर होते हुए आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया और आपने बिना तफ्तीश किया आप मुझे भी यही कह रहे हैं कि जी मैंने ये सुना है और ऐसे ही है। तो तफ्तीश किए बगैर ही जो उधर का कोई वडेरा है या कुछ है उसने आगे बताया, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, फैसल तनवीर ने खासकर अपनी ज़बान से बताया कि मुझे सुनने को मिला ये ऐसे ही है, बिना तफ्तीश किए। और ये क्राइम को मिटाने की कोशिश की गई है। वल्लाह मुझे नहीं पता कि ये किस इवस में फैसल तनवीर ने ये बयान दिए हैं और किस इवस में मैं नहीं इन चीज़ों को बयान कर सकता कि किस इवस में फैसल तनवीर हमारा केस को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा है। क्या वजूहात हैं? वैसे हमारी पुलिस तो ज़माना बदनाम है, लेकिन कुछ चंद एक काले भेड़िए हैं भी जिनकी वजह से बदनाम है। माँ जी, बेटी ने बताया होगा कि शोहर सही नहीं रहता, शादी की ख्वाहिश है उसकी, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है उसकी, अल्लाह ताला ने कंप्लीट फैमिली अता की हुई है। सही था, जब से ये बच्ची हुई है ना तब से ये झगड़े शुरू हुए हैं कि बच्ची क्यों हुई तो है। बेटी पे बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा हो गए थे, बेटी होने पे बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये बच्चे अब आपके पास है? बच्चे हमारे पास है, दोनों ही हमारे पास है। दोनों आपके पास हैं। उनकी जो बेटी है वो कितने साल की है? 6 महीने की है, अब 5 माह की हुई, 6 महीने में लगी हुई है। वो तो मदर फीड पे होगी। हाँ जी, मदर फीड। तो मदर फीड भी नहीं, वो कभी मोशन लग जाते हैं उससे, कभी फीवर हो जाता है, बस ऐसे बीमार हो जाती है। खाला उसकी लाती है। बेटी बताती थी कि मेरे साथ इस तरह का सलूक है, इस तरह का सलूक है। नहीं बताती थी, अम्मी अबू को नहीं बताती थी, मुझे नहीं बताती थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब झगड़ा हुआ था तो हम लोग कहते थे कि ना जाओ, मगर वो कहती थी कि मैंने अपना घर बसाना है और इन चीज़ों को लेके। अच्छी बेटी थी, बस अच्छी बेटी के चक्करों में वो उसके साथ इतना का तशद्दुद हो चुका है कि उसकी, मेरे ख्याल से अगर कोई सुनता भी है ना ये चीज़ तो उसकी रूह कांप जाती है। और जिसके साथ हुआ है बीबी मरियम पे हाथ जोड़ना मुझे साथ किया जाए। बीबी मरियम साहब मेरे साहब की मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ, कोई हमारा पुलिस वाला कोई बात नहीं सुनता। उन्होंने पैसे ले ली हुई है, वो बताता है, वो कोई चौधरी साहब आए थे, उन्होंने ऐसा बताया एक्सीडेंट केस है, लेकिन ये डॉक्टर लोग बताते हैं ये एक्सीडेंट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये एक्सीडेंट के चोट ऐसे आती नहीं है, खून निकलता है। बेटे को जरा बुलाइएगा आप। ये जो बुजुर्ग बाप है इसने सारी जिंदगी जो है बैरून मुल्क गुजारी है बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए कि बच्चे जो हैं वो आला तालीम याफ्ता बने, बेटियों के घर आबाद हों और बेटियों के वहाँ पे रहने का जो एक मकसद था, बच्चों ने तालीम हासिल की है। सारी बेटियों की उन्होंने शादी की, कुछ बहनें रहती हैं, ये छोटा भाई है, सारी बहनों की शादी हो गई। छोटी है उसकी भी 3 साल हो गई है शादी। हाँ, अपना जो बेटी का फर्ज होता है, बेटियों वाले फ्राइज जो है वो अदा किए हैं, लेकिन अब आपका गुजारा नहीं है। वो बेटा वो बोलती है अब्बू मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, आपके ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपना घर बसाऊंगी, आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बिल्कुल बनना चाहती। बेटी हमारी यही कहती रही है हमको। बस ये बेबस वालिदैन जो है ना, ये बेटियों के नसीब नहीं खुद अपने हाथ से लिख सकते, वरना बेटियों के लिए घर बार छोड़ के औलाद के लिए जो बंदा परदेश काटता है,
कि बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें, बेटे अच्छे जिंदगी गुजारें। लिखी है, वो हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। हम गांव में वो शादी काजी, वो जराइम पेशा लोग हैं, तो हमको पता नहीं चला, हमने इतना पूछा नहीं है। वो जो उसका मेरे दिमाग का जो बाप है, वो मेरे साथ काम करता था, वो मुझे इतना पता नहीं चला। वो मेरे कहने पे मेरे घर वालों ने रिश्ता कर लिया। वो सारा गांव ही जराइम पेशा है। कुछ दिन पहले वहाँ पे सारी दुनिया, सारी न्यूज़ भी चली थी कि एक सांस ने अपनी बहू का पेट काट के तो अपनी बेटी को बच्चा देने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी बहू और बच्चे की डेथ हो गई थी, और बाद में वो ट्रंक में डाल के तो इस तरह करती रही हैं। ये सारा गांव ही जराइम पेशा है। उसी इलाके के ही ये 3-4 गलियां छोड़ के हैं। बेटे क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। स्कूल जाते हो? जी। ठीक है। मम्मा जो है, मम्मा की क्या हालत हो गई है? बाबा ने क्या किया है? बाबा ने मारा है। मारा है? बाबा पहले भी मामा को मारते थे? जी, पहले भी 2-3 बार मारा है। 2-3 बार? किस बात पे? यही बातों से कि मैंने शादी करनी है दूसरी। तो क्या कभी ने भी लड़ाई की थी बाबा से? की थी इस बात से कि आपने नहीं करना, ऐसा शादी नहीं करनी, इसी बात से होती थी, तो वो बार बार मम्मा को मारते थे। तो ये मम्मा का राइट था ना, तो फिर आप लोगों ने बाबा को रोका था? जी, मैंने रोका था। वो मुझे भी मारते थे, मेरी छोटी बहन है, उसको भी तब मारा था। इस बार की बात है। ये उस दिन जो सारा कुछ हुआ है, आप पास थे ना जब मम्मा को ये मारते रहे हैं? कौन कौन लोग थे उस वक्त? सुलताया था, जो मेरी पुप्पो है, आमना पुप्पो, उसका हस्बैंड है, वो आया था एक। वो लोहे का डंडा लाया था एक ही, वो लाया था। और एक आया था जवेद, खालद आया था, खालद कहते हैं उसे। और मेरा पापा आया था, साथ मेरी ईरा पुप्पो थी, आमना पुप्पो थी, और वो भी आई थी, दादी भी थी। और कौन था? और मेरी जो इकरा पुप्पो है एक, वो फ़ोन पे मेरी मम्मा की चीखें सुन रही थी। बाकी लोग मौजूद थे और वो फोन पे चीखें सुन रही थी? जी। फिर दादों ने क्या कहा? किसी ने छुड़वाया था मामा को? नहीं, सारे मार रहे थे मम्मा को। और आप? मैं छुड़वा रहा था मम्मा को, मुझे भी मारा उन लोगों ने। ये मेरे होंठ पे चोट लगी है, ये मेरे बाबा ने मारा था। आपको मारा था? जी। फिर उसके बाद कुछ और लोग थे, और आपकी मम्मा को कोई चीज़ भी पिलाई गई थी? जी, पिलाई गई थी, शराब पिलाई थी मेरी मम्मा को। मम्मा आगे से मरम्मत कर रही होंगी? जी, मम्मा कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। मैं छुड़वाने की कोशिश करता तो मुझे भी मारते थे, और मेरी छोटी बहना को भी मारा है उन लोगों ने सर पर। ये क्या करता है? आपके जो बहनोई हैं क्या करते हैं? ये किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है, वो भी हमने किसी रेफरेंस से लगवाया, वरना फ्री रहता था, यहीं से खर्चा भेजते थे। तो अब आप लोगों ने इसको किसी फैक्ट्री में लगा दिया। आला हुकाम से आपकी क्या अपील है? एक बेबस वालिदैन जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि इस टाइम जो है, ये इकलौता भाई है, अभी ये हाथ में पिस्टल पकड़ के तो नहीं ना निकल सकता, कानून को तो हाथ में नहीं ले सकता। ये शरीफ से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और अपना सर्कल जो है वो जिस तरह सरवाइव कर रहे हैं सारी चीज़ों को। लालची लोगों में बेटियों की शादियां हो जाएं तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये वक्तन फ़वक्तन आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि जालिम ससुरालिये जो हैं, इससे पहले न जाने कितनी हवा की बेटियों को अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का और जुल्म का निशाना बना चुके हैं। आपकी क्या अपील है हुकूमत पंजाब से? आपने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। इस केस पे सीएम साहबा मरियम नवाज साहबा से मेरी यही अपील है कि इस चीज़ पे खुद नोटिस लें, और खुद ही इन सभी जो ये जालिम लोग हैं जितने भी, इन सब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ, किसी भाई की बहन के साथ इस तरह का कोई सीन ना हो। उसे इन्हें इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी की बेटी शादी करके किसी और घर जाए तो वो उसे टच करने से भी डरे, टच करने से भी, और उसे ऊंचा बोलने से भी, और उसे मारकटाई करने से भी डरे कि अगर ऐसा हुआ तो ये मरियम नवाज साहबा ऐसा कर देंगी।
ससुराल वालों को और उसके शोहर को और कोई जो 3-4 होते हैं जो क्राइम करते हैं और इन चीज़ों में आकर साथ देते हैं, उन्हें इतना खौफ हो जाना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा का कि नेक्स्ट टाइम वो खौफ से डरें। हमारी सीएम से इतना कि डरें कि वो इन चीज़ों से दूर हो जाए। मुझे वालदा ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि शादी है उनकी, शादी करना चाह रहे थे तो चलें, जब किसी को किसी पे सौतन लानी होती है या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जिनकी बेटी है, बेटियां वालिदैन फिर भी वापस रख लेते हैं, जालिमों बेटी कोई नहीं फेंकता, शादी कर रहे हैं वो दे देता हमारी बहन को, हमें कोई इतराज नहीं था, किसी किस्म का कोई उसका राइट भी बनता था। और ये एक अमूमन पाकिस्तान में ये अमूमन चीज़ पाई जाती है कि कोई मसला नहीं है, मगर आजकल के लोगों को ये भी तो है कि वो इतने का यहाँ पर रहता रहा, हम 2-2 3-3 साल यहाँ पे पूरी फैमिली का इसका खर्चा उठाते रहे हैं, वो हमारा बहनोई भी रहता रहा और उस्मान और सारा खर्चा अफोर्ड करते रहे हैं। और ये चीज़ है कि वो लालची लोग थे, जेवर जाहिर बात है डिवोर्स होती उसको कहीं शादी कर देना पड़ना था, हमारी बहन का सारा कुछ सामान देना पड़ना था सारा, और इन चीज़ों की वो लालची लोग हैं और इन चीज़ों की वजह से उसने मेरी बहन को रास्ते से हटाना बेहतर समझा, डिवोर्स देना बेहतर नहीं समझा, रास्ते से हटाना बेहतर समझा। सुनने में आया था कि अक्टूबर में ही है, वल्लाह आलम कौन सी डेट को थी, कौन सी किसी की बेटी को मौत के मुंह में पहुंचा कर ये शख्स अब सेरे बांधने जा रहा है। आप कुछ सोचिए कि जुल्म की इंतहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हुकूमत पंजाब से और सीसीडी के हेड से और पंजाब पुलिस के हेड से, और क्योंकि हमें अभी तक, हम क्लियरली ये बात बता दें कि हमें अभी तक शेहूपुरे की पुलिस से कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला, और वहाँ का वडेरा निज़ाम देखकर तो हम खुद बागी हो गए हैं कि वडेरा निज़ाम जो है वो, हम लोग तो लाहौर में रहते हैं, हम लोगों को तो ये वडेरा निज़ाम तो ना हम मानते हैं वडेरा निज़ाम को, और ना ही हमें हमारे लाहौर में इन चीज़ों को बहुत देर से मरियम नवाज साहबा ने, मुस्लिम लीग नून और शहबाज साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने इन चीज़ों को वडेरा निज़ाम तो लाहौर में से तो बहुत देर का ख़त्म कर दिया हुआ है, मगर अभी भी सिंध वाली साइड पे और शेहूपुरा और इन जगहों पे जो वडेरा निज़ाम चलता है, हम नहीं मानते इन काली भेड़ों को और ना ही इन वडेरों को, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है, हमें उन मुजरमों को बाय तकमीर तक पहुँचाना है और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इन मुजरमों को जो भी हो सकता है सीसीडी इनके साथ करे और हुकूमत पंजाब करे और सीएम पंजाब खुद इस चीज़ पे नोटिस ले। मेरी यही अपील है भी मरियम नवाज साहबा से भी हमें पूरा इंसाफ करें, नोटिस देखें, जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है ना, इसके ऊपर वो मरियम साहबा हमारे ऊपर कुछ तरस खाएं कि वो हमें इंसाफ दिला दें। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे काम किया औरतों के लिए, लेकिन अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और भी अच्छा कानून बना सके औरतों के लिए। लेकिन वो ये हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। वो जिधर भी हम जाते हैं ना, वो शेहूपुरा की पुलिस की तरफ, वो हमारी कोई बात नहीं सुनते, वो हमें बोलते हैं आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो आप लोग झूठे हैं। साहब आगे क्या कहने जी, अंज होया। असल में जो हमारा नुकसान हुआ भरपाई के लायक नहीं है, ना ही उसकी कोई भरपाई हो सकती है, मगर जिन्होंने ये किया नुकसान, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो जुल्म उन्होंने किया मेरी बहन के साथ, जो तशद्दुद किया और जिनसी और जिस्मानी, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माँ जी, क्या अपील है आपकी? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? बेटी ठीक हो जाएगी? बेटी बोल नहीं सकती, बेटी सुन नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, 6 माह की उसकी बेटी है। जब वो अपनी बेटी को देखती है तो बेबसी इस कदर है कि उसकी आंखों में से आंसू बहते हैं। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा सुनने लग गई है, देखने भी लग गई है। हाँ, तो अब अल्लाह करेगा तो आवाज़ भी इसकी सही हो जाएगी, बताएगी। हुकूमत वक्त से आपकी क्या अपील है? मेरी दरख्वास्त है कि मरियम नवाज मेरी बेटियों की तरह है और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए।
मेरी बेटी ऐसे पत्थर की तरह पड़ी हुई है उस दिन से। आज 15-20 दिन हो गया पड़ी हुई है, ना कोई बात करती है ना, और पहले सुनती भी नहीं थी, अब एक कान से सुनती है लेकिन बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। वहाँ हम उसे ऊपर ही बिस्तर पे ही लेटी हुई है, 15 दिन हॉस्पिटल में रही है, अब घर में है। तो हम क्या करेंगे बताइए, हमारी 5 बेटियां और एक ही ये बेटा अली रजा। तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है। मरियम नवाज साहबा से मेरी दरख्वास्त है, वो भी मेरी बेटी है, हमारे साथ इंसाफ करे, इंसाफ दिलाए हमें। नाज़रीन, इंसाफ की तलबगार ये फैमिली हुकूमत आला से, हुकूमत बाला से इंसाफ की तलबगार हैं कि इनकी बेटी जो कि इस टाइम बिस्तरे मर्ग पे पड़ी है, आप उसकी हालत जो है मैं बता नहीं सकती कि उसकी क्या हालत थी कि एक छोटी सी मासूम उसकी कली है जिसको वो फीड करवाती थी, और जब अपनी बच्ची को वो देखती है तो उसके आंसू जो है वो नहीं रुकते। किस कदर वो तकलीफ़ में है, किस कदर वो अजियत में है, किस कदर ये वालिदैन अजियत में है, किस कदर औलाद जो है वो माँ की शफ़क़त, बाप की शफ़क़त से महरूम है। इस टाइम वो दरिंदा सफाक मुलजिम जो है, बजाय कि उसको अरेस्ट किया जाता, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती इस केस की, वो दंदनाता फिर रहा है। यही नहीं बल्कि वो शादियां करता फिर रहा है, यानी किसी हवा की बेटी को मौत तक पहुंचाने का सफ़र तय करवा के अब वो शख्स शादियां करता फिर रहा है। सीएम पंजाब से आला हुकाम से अपील है कि इस केस की साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और हवा की इस बेटी को इंसाफ दिलवाया जाए।